एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट वैकेंट सीट आप लोगों का कल के डेट पे जारी होने वाला था, बट स्टिल आप लोगों का साइट जो है वो ओपन नहीं हो रहा है एंड बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि कितनी सीट वैकेंट है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आपके प्री बीएड एंड प्री डीएलएड में कितनी सीट वैकेंट है एंड साथ ही आप लोगों का सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि बीएड और डीएलएड की 4250 सीटें अभी खाली हैं। टोटल दोनों को मिलाकर 4250 सीटें अभी आप लोगों की खाली है। 23 को दूसरी लिस्ट भी आप लोगों की जारी होने वाली है। साथ ही देखिए आप लोगों का बताया गया है कि बीएड और डीएलएड में एडमिशन के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू है। तो आपको पता होगा कि आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और सेकंड काउंसलिंग में भी इस बार आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट आने वाला है। अगर मान लीजिए अभी आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाते हैं तो आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों का बीएड और डीएलएड में एडमिशन के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू है। इस राउंड की पहली लिस्ट से करीब 3000 सीटों में प्रवेश हुए हैं। मीन्स आप लोगों में अप्रोक्स सभी ने एडमिशन ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3000 सीटों में आप लोगों का प्रवेश कंप्लीट हो चुका है। 4250 सीटें अभी खाली है। इसमें प्रवेश के लिए दूसरी लिस्ट जो है वो आप लोगों का 23 अक्टूबर को आने वाला है। इसके साथ ही देखिए इस पर दावा आपत्ति मंगाई जाएगी। मीन्स आप लोगों का जो 23 तारीख को आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा, मीन्स आप समझ सकते हैं कि आपका 5th मेरिट लिस्ट आने वाला है और ये जो मेरिट लिस्ट रहेगा ये आपका फाइनल नहीं रहेगा, ओनली आपको इस पे दावा आपत्ति करना रहेगा। अगर आपका दावा आपत्ति सही रहेगा तो आप लोगों को मेरिट लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा, इसलिए आप सभी को दावा आपत्ति जरूर से करना है। दावा आपत्ति आप एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे तो वहां पे आप लोगों को एक ईमेल प्रोवाइड किया जाता है, उस पर आप लोगों को दावा आपत्ति करना होता है। किस सिचुएशन में आपको दावा आपत्ति करना होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका नंबर 80 है और आपसे कम नंबर वाले यानी 75 नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी इसकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए, आपका स्ट्रीम और इसका स्ट्रीम सेम होना चाहिए और साथ ही उसी कॉलेज के होने चाहिए। तो अगर आप इसके लिए दावा आपत्ति करते हैं तो आप लोगों का जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो उस दिन इन कम नंबर वाले स्टूडेंट को वहां से हटा दिया जाएगा और आपको उनके जगह पे कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका दावा आपत्ति सही नहीं रहेगा तो आप लोगों का कुछ भी प्रोसेस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 23 अक्टूबर को आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जो कि आपका 5th मेरिट लिस्ट या फिर आप बोल सकते हैं सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट होगा। इसके बाद देखिए 24 तारीख से 28 तारीख तक, क्योंकि 24 तारीख को आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, 24 से 28 तक ही आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है एडमिशन के लिए। तो देखिए जितने भी आप लोगों ने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया है उसका जितना भी कट ऑफ गया होगा, अगर आपका उससे 2 या 3 नंबर कम है तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि कम टाइमिंग दिया जा रहा है। साथ ही देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के पहले ही चैनल पर शेयर किया हुआ है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी एंड आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों के लग रहे हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब अगर हम बात करें माइग्रेशन की, तो देखिए माइग्रेशन अगर अभी आपका नहीं बना हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को 10 से 15 दिन का टाइमिंग भी दिया जाता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कितने कॉलेज में कितने कितने दिन आप लोगों को दिए जाते हैं, बट मोस्टली कॉलेज में आपको 10 to 15 डेज दिया जाता है और उसमें आप जाकर माइग्रेशन सबमिट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इसके अलावा माइग्रेशन के अलावा आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 24 से 28 तारीख तक आप लोगों को वहां जाकर एडमिशन कराना होगा। प्रदेश में डीएलएड की 6660 सीटें और बीएड की 14400 सीटें हैं। सेकेंड राउंड की पहली लिस्ट 13 को जारी हुई थी। इसके अनुसार 16 तक आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस चला था। अभी डीएलएड में करीब 950, देखिए डीएलएड में आप लोगों का कितना है, 950 सीटें हैं। अब ये अलग अलग कैटेगरी सभी के लिए, मतलब समझिए डीएलएड में आपकी जितनी भी सीट है सभी कैटेगरी को मिलाकर यहाँ पे 950 सीट है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया है उस कॉलेज में आपके लिए मीन्स आपकी कैटेगरी के लिए कितने सीट बचे हैं, उस बेसिस पर ही आप लोगों का नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डीएलएड में करीब आप लोगों का 950 और बीएड में 3300 मीन्स आप लोगों का 3300 सीट अभी खाली है। ठीक है, तो बीएड में काफ़ी सीटें हैं और आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग भी बीएड में हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए
सेकेंड राउंड की तीसरी लिस्ट जो है वो आप लोगों का 30 तारीख को जारी होगा और इस पर आप लोगों को दावा आपत्ति करना होगा। क्या है प्रोसेस दावा आपत्ति का, अभी मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। देखिए, सभी स्टूडेंट को दावा आपत्ति नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट ओपन करना होगा, वहां पे आप चेक करेंगे। किस तरीके से चेक करना है इस पर एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। मेरिट लिस्ट में आप लोगों को चेक करना है कि आपसे कम नंबर वाले का नाम है या नहीं, और आपकी कैटेगरी और उसका स्ट्रीम और साथ ही कॉलेज सेम होना चाहिए। और इसके बाद कम नंबर वाले स्टूडेंट को, कई बार ऐसा होता है कि कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपको नहीं होता है, तो उससे में आपको दावा आपत्ति करना होता है। दावा आपत्ति करने के बाद आप लोगों को फाइनल लिस्ट जब आता है तो उसमें आप लोगों को रीचेक करना होता है। अगर कम नंबर वाले को कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो उसे हटाकर आपको शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आप लोगों का यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके बाद फिर 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक एडमिशन आप लोगों का होगा। ठीक है, इसमें भी बहुत कम टाइमिंग आप लोगों को दिए जाएंगे, तो आप लोगों को 4 से 5 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा प्रिपेयर कर लेना है। और आप लोगों को ये भी देखना है, जैसे 24 to 28 टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पहले से प्रिपेयर करके रखना है। जैसा मैंने बताया कि अगर 2 से 3 नंबर डाउन है तो आप सभी को पहले से रेडी रहना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखना है। इसके बाद देखिए 31 तारीख से 6 तारीख तक आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है। इसके बाद अगर मान लीजिए सीट वैकेंट रहेंगे, क्योंकि देखिए बीए हो सकता है कि आप लोगों की सीट वैकेंट न रहे, और अगर रहता है तो उसका भी थर्ड काउंसलिंग होगा और बीएड का भी थर्ड काउंसलिंग आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि सीटें खाली रहने पर तीसरी चरण की काउंसलिंग भी हो सकती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, सीट वैकेंट रह जाते हैं, तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग भी होगा। जिन भी स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट ने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है और एडमिशन नहीं लिया है। बहुत से स्टूडेंट ने कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया है, तो इन स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। तो आप लोगों को फिर से टाइमिंग दिया जाएगा और आप लोग थर्ड काउंसलिंग करा के रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग कराएंगे। इसके बाद अब अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं प्रेफरेंस डालकर। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है। वैकेंट सीट की अगर हम बात करें तो अभी तक आप लोगों का वैकेंट सीट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आपका वैकेंट सीट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा और उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। Thank you so much for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके मेरे Telegram ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you so much for watching.